ब्रेकफास्ट को हम हमेशा लाइट रखते हैं। जो कहते हैं ना ब्रेकफास्ट इज फॉर किंग्स या ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे, वो एक मार्केटिंग They say that आजकल तो ये एक ट्रेंड है कि आप you should have the heaviest meal of the day should be your breakfast. नहीं एक्चुअली वो एक मार्केटिंग वो थी जब एक कंपनी ने कॉर्नफ्लेक्स बेचने के लिए या कुछ बेचने के लिए करी थी। जो लोग रेगुलर लाइफ में करते हैं, जो प्रैक्टिसेस रेगुलर लाइफ में होती हैं, जो कि आपकी बॉडी की हीलिंग एनर्जी को, जो हीलिंग कैपेसिटी है उसको पूरा डिस्ट्रॉय करता है, ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं अगर आप आयुर्वेदिक के पर्सपेक्टिव से ही बात करें तो आयुर्वेद भी ये कहता है कि जब तक प्रज्ञा अपराध रहेगा तब तक आप गलतियां करते रहेंगे अपनी लाइफस्टाइल, डाइट, रूटीन में, और ये आपकी हेल्थ खराब करेगा। तो प्रज्ञा अपराध जिससे ना हो, इसीलिए हम चेतना से कनेक्टेड रहते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ध्यान, मेडिटेशन किस प्रकार आपके ब्रेन को रिवायर करता है आपकी हीलिंग कैपेसिटी को और बढ़ाने के लिए। माइंड उधर ही जाता है जहाँ पे उसको सबसे अच्छा लगता है, वेयर इट फील्स हैप्पी, वेयर इट फील्स ब्लिसफुल। सो विद ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन हम क्या करते हैं, हम सीधे प्योर कॉन्शियसनेस में डाइव करते हैं। एंड बिकॉज वो जो फीलिंग है, फीलिंग ऑफ अनंत, ऑफ एब्सोल्यूट इनफाइनाइट ब्लिस, वो प्योर कॉन्शियसनेस में माइंड को मिलती है। सो जब ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, हमें इतना डीप रेस्ट मिलता है कि वो रिकवरी शुरू होने लगती है हमारे अंदर। और वो रिकवरी होती है जो स्ट्रेस हमारे अंदर हो जाता है, दैट इज़ अ फॉरेन ऑब्जेक्ट, बॉडी जो चाहती है उसे निकालना, स्ट्रेस अपने आप ही निकलना स्टार्ट हो जाता है इन अ वेरी कंट्रोल्ड एंड अ वेरी इजी मैनर। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, अगर आप ध्यान करते हैं या फिर आप अपनी ध्यान की यात्रा को शुरू करना चाहते हैं, अगर मेडिटेशन में आपका बहुत मन लगता है या फिर यूनिवर्स आपको वो साइंस दे रहा है कि अब आपको अपनी मेडिटेशन जर्नी की शुरुआत कर देनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए ही है। ये पॉडकास्ट भी आपके लिए एक डिवाइन साइन है कि आपको अपनी मेडिटेशन की यात्रा को शुरू कर देना चाहिए। देखिए, क्या होता है मेडिटेशन से, आज मैंने बात की है कैसे आपकी सबकॉन्शियस रीवायरिंग होती है, कैसे आप अपने पैटर्न्स को क्लियर कर सकते हैं, कैसे आपका इंट्यूशन शार्पन होता है। साथ ही साथ हमने होलिस्टिक हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग की बात की है, कुछ ऐसे आयुर्वेदिक और योगिक सीक्रेट्स की बात की है जिन्हें आप अपनी लाइफ में जब ढालेंगे तो आपकी लाइफ में वो बैलेंस आएगा। ऐसा कहते हैं ना कि हमारी बॉडी हमारा सबसे बड़ा हीलर है, पर उसकी हीलिंग एनर्जी को सक्रिय कैसे किया जाए और हम क्यों नहीं कर पाते हैं, क्या इमोशनल हमारे ब्लॉकेजेस हैं। जाने अनजाने में हम सब लोग इमोशंस हमारे अंदर स्टोर करके रखते हैं, कैसे वो इमोशंस आगे चलकर आपके लिए बहुत बड़ी बीमारी का कारण बन सकते हैं और कैसे उन्हें रिमूव किया जाए, आज हमने बात की है। सो आई एम श्योर कि अगर ऐसे डिस्कशंस आपको बहुत पसंद हैं, अगर आपको खुद से वो जुड़ाव फील करना है, तो ये पॉडकास्ट आप बिल्कुल मिस मत कीजिए। और इसी वंडरफुल डिस्कशन के लिए एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं। ही इज़ अ सर्टिफाइड ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कोच, साथ ही साथ वो महर्षि आयुर्वेदा के डायरेक्टर भी हैं। लेट्स वेलकम लक्ष्मण श्रीवास्तव जी ऑन स्पीकिंग ट्री। Lakshman ji, a very warm welcome on the show. Thank you so much, Rangoli ji. Such a pleasure to sit with you today. और आज मैं व्यूअर्स के लिए होलिस्टिक हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन और इमोशनल हीलिंग, इन सब पर बात करने वाली हूँ। Wonderful, my favorite topics. आई एम श्योर कि व्यूअर्स को भी बहुत पसंद है। और लक्ष्मण जी, जैसे मैंने होलिस्टिक हीलिंग की बात की, आई थिंक ये हम सभी को पता है कि आवर बॉडी इज आवर बिगेस्ट हीलर। हमारे शरीर में हमारे हर उस क्षेत्र को हील करने की पूरी कैपेसिटी है। Absolutely. लेकिन फिर भी हम उस एनर्जी को सक्रिय नहीं कर पाते हैं। सो हाउ टू मेक श्योर कि हमारी जो इंटरनल हीलिंग एनर्जी है उसको हम एक्टिवेट करें, जो कि बहुत ही सप्रेस्ड रहती है। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। एंड आयुर्वेद भी यही कहता है कि जो हमारी बॉडी का, फिजियोलॉजी का खुद का नेचुरल इंटेलिजेंस है, जब वो पार्ट्स लूज करने लगते हैं तब वहाँ पे हमें इम्बैलेंसेस विच लीड टू डिसऑर्डर्स एंड डिजीजेस। तो वो इंटेलिजेंस, जो बॉडी का नेचुरल इंटेलिजेंस है, वो हमें मेंटेन करना आयुर्वेद सिखाता है। एंड दैट इज़ वेरी इजी टू बी इन टर्म्स विद द लॉज ऑफ नेचर। एंड आयुर्वेद का जो दिनचर्या होता है, डाइट, रूटीन, लाइफस्टाइल, जिस हिसाब से हम उसे जीते हैं,
वो बॉडी को इन अलाइनमेंट विद नेचुरल लॉ रखता है और उससे जो हमारा इंटेलिजेंस है वो मेंटेन रहता है. द ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ द बॉडी, जिसको क्या क्या चीज़ें करनी, किस ऑर्गन को क्या चीज़ करना है, किस सेल को क्या करना है, किस टिश्यू को क्या करना है, दैट इज मेंटेन एंड दैट इज द सीक्रेट टू एन अ बैलेंस्ड लाइफ. तो क्या है वो आयुर्वेदिक सीक्रेट्स? एक अगर मैं जनरल लेवल पे बात करूं, जो भी व्यूअर ये पॉडकास्ट देख रहा है, उसका पूरा दिनचर्या आयुर्वेद के अनुसार क्या होना चाहिए, सो दैट द एनर्जी इज कंप्लीटली अलाइंड एंड बैलेंस्ड? सो दिनचर्या इज अ वेरी वेरी सिंपल थिंग, बट थियोरेटिकली इट्स वेरी सिंपल. प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो सबसे पहली चीज़ आयुर्वेद क्या कहता है, जब भी आप उठें, उठ के आप एक गिलास गर्म पानी हमेशा पीजिए. लूक वार्म, उबलता हुआ पानी नहीं, और उसमें कोई चाय या कुछ वैसी चीज़ें नहीं, बट लूक वार्म पानी. अगर थोड़े से आपका पित्त प्रकृति ज़्यादा हो तो हम हल्का सा उसे और क्लोजर टू रूम टेम्परेचर रख सकते हैं. बट लूक वार्म वाटर से क्या होता है, आपका मेटाबॉलिक फायर, आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट हो जाता है. यू आर रेडी फॉर द डे टू कम. योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज रेडी टू absorb each and every energy, each and every particle, each and every source of food, and you are ready to kickstart the day. So इससे क्या होता है, हमारी हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है अच्छे से, to function how it should be. So basically it's like you are awake, but this really makes you feel in line with the natural law. So सबसे पहली चीज़ है गर्म पानी से स्टार्ट करते हैं. फिर ऑफ कोर्स माउथ क्लीनिंग, टंग क्लीनिंग, गंडूश इज़ स्पेशल टाइप ऑफ आयुर्वेदिक रिंस, जो हम तेल से भी कर सकते हैं, हम कोकोनट ऑयल से भी कर सकते हैं. हमारे अलग अलग मेडिकेटेड ऑयल्स होते हैं जिससे आप मुंह में रख के ऑयल पुलिंग जिसको कहते हैं, ऑयल पुलिंग जिसे ऑयल पुलिंग कहते हैं, वो करके कर सकते हैं. देन ऑफ कोर्स मेडिटेशन एंड योगा बहुत ज़रूरी होता है. अब बहुत लोग कहते हैं कि रीडिंग इज़ माई मेडिटेशन, बहुत लोग कहते हैं माई वर्क इज़ माई मेडिटेशन, बट दैट इज़ नॉट द रियल थिंग. मेडिटेशन इज़ नॉट समथिंग जो आपको खुश करे. मेडिटेशन इज़ समथिंग विच ब्रिंग्स यू इन अलाइनमेंट विद कॉन्शियसनेस, जो चेतना के से आपको एक्सपीरियंस आपको करवाए चेतना की. And I personally practice transcendental meditation. I'm also a third generation teacher of transcendental meditation. So both my parents, both my grandparents were teachers of TM. And it's just that when connected to the source of thought, the source of everything, जिसे चेतना कहते हैं, pure consciousness कहते हैं, आत्मा कहते हैं, you are more aligned. It's like कि आपने पूरा तीर खींचा है. Now you have all the energy. Now you can release it. So practicing yoga asanas, practicing meditation in the morning, उससे हम स्टार्ट करें और फिर हम धीरे धीरे काम पे आए. ब्रेकफास्ट को हम हमेशा लाइट रखते हैं. जो कहते हैं ना, ब्रेकफास्ट इज़ फॉर किंग्स, या ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे. वो एक मार्केटिंग, they say that आजकल तो ये एक ट्रेंड है कि आप you should have the heaviest meal of the day should be your breakfast. नहीं एक्चुअली वो एक मार्केटिंग वो थी जब एक कंपनी ने कॉर्नफ्लेक्स बेचने के लिए या कुछ बेचने के लिए करी थी. जैसे मार्केटिंग से तो लोगों को क्या क्या परसेप्शन चेंज किया है वेस्ट ने. बट ब्रेकफास्ट शुड बी लाइट. लंच जो है दैट शुड बी द मेन मील, क्योंकि आपकी जो अग्नि है, जो मेटाबॉलिक फायर है, वो अपने हाईएस्ट पार्ट में है. So anywhere from 11 AM till 2 PM हमें जितना हैवी हम अच्छे से खा सकते हैं हमें को खाना चाहिए. That should be the main meal. और dinner again should be on the lighter side. So that is how Ayurveda says. Okay. तो लक्ष्मण जी, कुछ ऐसे मिथ्स मैं ब्रेक करना चाहूँगी ऑडियंस के लिए, जो लोग रेगुलर लाइफ में करते हैं, जो प्रैक्टिसेस रेगुलर लाइफ में होती हैं, जो कि आपकी बॉडी की हीलिंग एनर्जी को, जो हीलिंग कैपेसिटी है, उसको पूरा डिस्ट्रॉय करता है. ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं, अगर आप आयुर्वेदिक के पर्सपेक्टिव से ही बात करें तो? जी एक्चुअली ऐसी, मतलब अगर मैं इनमें स्टार्ट कर जाऊँगा तो हमारा पूरा पॉडकास्ट इसी में निकल जाएगा. बट इसे आयुर्वेद के हिसाब से कहते हैं प्रज्ञा अपराध. प्रज्ञा अपराध, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. इसको कहते हैं मिस्टेक ऑफ द इंटेलेक्ट, कि आपको पता है कि आप कुछ ये गलत है मेरे लिए, बट फिर भी आप कर रहे हैं.
आपको पता है रात को बर्गर ऑर्डर करके नहीं खाना चाहिए मुझे, इट्स नॉट गुड फॉर मी, बट फिर भी आप कर रहे हैं। आपको पता है स्मोक करना, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये विल हार्म मी, बट फिर भी आप ये कर रहे हैं। तो आयुर्वेद भी ये कहता है कि जब तक प्रज्ञा अपराध रहेगा तब तक आप गलतियां करते रहेंगे अपनी लाइफस्टाइल, डाइट, रूटीन में, और ये आपकी हेल्थ खराब करेगा। तो प्रज्ञा अपराध जिससे ना हो, इसीलिए हम चेतना से कनेक्टेड रहते हैं, हम प्योर कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड रहते हैं, जिससे हमारे जो चॉइसेस हों उस पे हमारा ज़्यादा कंट्रोल रहे। लक्ष्मण जी, अगर मैं यहीं से बात करूं कि बहुत से ऐसे इमोशंस होते हैं, बहुत सी ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो हम सब अपने अंदर सप्रेस करते हैं, जी। और ये कहा जाता है कि आपके शरीर में जो भी बीमारी हो रही है कहीं ना कहीं उसका सबसे बड़ा कारण है वो सप्रेस्ड इमोशंस। जी। और कुछ लोग ये जाने अनजाने में करते हैं, उन्हें ये महसूस नहीं होता कि वो इस एक्सप्रेशन को या इस इमोशन को सप्रेस कर रहे हैं, और ये आगे जाकर उनके लिए ही एक बहुत बड़ी बीमारी का कारण बन सकता है। तो ये इमोशनल रिएक्शंस को कैसे रेगुलेट किया जाए, किस तरह से सही से एक्सप्रेस किया जाए इन इमोशंस को? जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैम। लोग जब अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं, और कभी ना कभी तो उनको निकलना है, चाहे इन अ फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेड इम्बैलेंस और डिसऑर्डर, चाहे इन अ फॉर्म ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, वो निकलते हैं और वो निकलेंगे। क्योंकि ये क्या होता है, ये कर्म होते हैं हमारे कर्म। अगर हमारे कर्म में कहते हैं कि ठीक है किसी को बुरा मत बोलो, बट क्या आपको पता है कि सोचने से भी, बुरा सोचने से भी कर्म लगते हैं। एग्जैक्टली। है ना? तो हमने सोचा लेकिन अपने अंदर रखा, राइट। तो इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू, क्योंकि कहीं ना कहीं बाहर आएंगे और ये हम अपने आप को ही दे रहे हैं उसका बोझ। राइट। इमोशंस को निकालना सबसे अच्छी तरीके से हमें योगासन और ध्यान, मेडिटेशन, यही दो ऐसी मेंटल प्रैक्टिसेस हैं जिसके थ्रू हम इमोशंस को बहुत अच्छे से और इफ़ेक्टिवली निकाल सकते हैं। तो मैं तो कहता हूँ जैसे योग है और ध्यान है, ये बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। तो जैसे सपोज आपके इमोशन सप्रेस्ड हैं, आपकी स्ट्रेस है, योग क्या करता है, वो उसको लूजन अप करता है, ठीक है, गेट्स देम लूजन अप। और ध्यान एक तरह से एक झाड़ू है जो उसको पूरा निकाल देता है, वाइप आउट करता है। तो ये दोनों बहुत अच्छे से काम करते हैं। लक्ष्मण जी, साइंस क्या होंगे कि एक व्यक्ति ने अपने अंदर कुछ इमोशंस को सप्रेस किया हुआ है, और कुछ हम नॉर्मल इमोशंस की भी बात करते हैं। जी। जैसे एंगर से ही मैं शुरुआत करती हूँ। तो देखिए, एंगर इज अ वेरी नेचुरल फिनोमेना, बट एक होता है कि समटाइम्स इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म यस, आल्सो। एब्सोल्युटली। एंड एंगर का क्या है, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ कंट्रोलिंग इट, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ एक्चुअली एनालाइजिंग इट। सो सपोज मैं आपको दो चॉइस दूँ, कि पहली चॉइस है कि आपको गुस्सा आ रहा है, आप जाइए कहीं पिलो में एक दो पंच मारिए, या आप अकेले कमरे में जाके चिल्लाइए, या दूसरी चॉइस है आप कंट्रोल करिए उसको। बोथ आर वेरी डिफरेंट एंड बोथ विल हैव एन इन्फ्लुएंस। बट द थर्ड चॉइस, कि आपको गुस्सा आ रहा है, बट दैट डिसीजन ऑफ गेटिंग एंग्री और नॉट, you have that choice. Isn't that a beautiful freedom of life? कि ठीक है आपको गुस्सा आ रहा है, बट वो चॉइस आपको है कि मैं इस चीज़ पे गुस्सा करूं या ना करूं। दैट इज द सीक्रेट टू सम भाव। बट समटाइम्स इट्स अ वेरी नेचुरल रिस्पॉन्स ऑल्सो ना, तो उसे 100%। वहाँ पे रेगुलेट कैसे किया जाए? आई थिंक बहुत से लोगों के साथ ये एक बाउंड्री बन जाती है। देखिए क्या है, इट्स अ वेरी नेचुरल रिस्पॉन्स एंड नेचुरली यू कैन मेक अ चॉइस एट दैट स्प्लिट सेकेंड। यस, एग्जैक्टली, इवन इन दोस स्प्लिट सेकंड्स। एब्सोल्युटली। बट उसके लिए चेतना से जुड़ना बहुत ज़रूरी है हमें। अगर हम ध्यान, योग कर रहे हैं तो हमें अंदर से गुस्सा आएगा, ऐसा नहीं है कि हम इमोशन लेस हो जाएंगे, बट वो फाइनल चॉइस ऑफ रियली रिएक्टिंग ऑन दैट इमोशन वो हमारे पास रहेगी। नो वन कैन टेक दैट अवे फ्रॉम अस, एंड दैट इज़ द रियल फ्रीडम ऑफ लाइफ। तो जैसे बहुत सारे इमोशंस होते हैं, देखिए सैडनेस है, एंगर है, मेलंकनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हैप्पीनेस है, बल्कि अगर फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग, बट डू यू नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव एक्चुअली डाइड ज़ोर ज़ोर से हंस के, का हार्ट फेल हो जाता है, ऐसा भी होता है। रोलर कोस्टर है, यू नो, इट्स अ हैप्पी इमोशन, राइट, आप जा रहे हैं उसमें, बट यू नो इट अक्यूमुलेट्स दैट। सो एनी एक्सेस ऑफ इमोशंस
इन आवर बॉडी अक्यूमुलेट्स और वो स्ट्रेस बन सकता है. तो इसलिए वो भावना ऑफ नॉट कंट्रोलिंग द इमोशन इन अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड वे बट वेरी पैसिवली, बट हैविंग दैट चॉइस कि ठीक है ये इवेंट हुआ मेरी लाइफ में, मुझे दुख हुआ, बट क्या मैं वो निकालूं अपने अंदर या नहीं निकालूं, या शुड आई बी अफेक्टेड बाय इट और शुड आई नॉट बी अफेक्टेड बाय इट. दैट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल चॉइस टू हैव. एंड वंस everyone in this world has that choice, I think the world will transform. And that is why we meditate. इंटरेस्टिंग. अगर मैं यहीं से एक दो और इमोशंस की बात करूं जो बहुत प्रोमिनेंट इमोशंस हैं, स्ट्रेस. जी. कि किसी ने स्ट्रेस स्टोर किया हुआ है अपने अंदर, उसके क्या साइंस होंगे? देखिए, स्ट्रेस को मैं इमोशन नहीं बोलूँगा, लेकिन स्ट्रेस को मैं बोलूँगा इज़ अ रिजल्ट ऑफ इमोशन. ओके. सो स्ट्रेस कैन बी डिफरेंट. वो हैप्पी स्ट्रेस भी हो सकता है, वो सैड स्ट्रेस भी हो सकता है, वो एक्साइटमेंट का स्ट्रेस भी हो सकता है, वो बहुत चीज़ होती है. अब जैसे आपके 5 सेंसेस हैं, राइट? तो आपके सेंसेस से आप पूरी जो दुनिया है उनको महसूस करते हैं, राइट? यू कैन सी द वर्ल्ड, यू कैन हियर द वर्ल्ड, यू कैन स्मेल द वर्ल्ड, यू कैन टेस्ट द वर्ल्ड, यू अब्जॉर्ब द रिलेटिव वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं थ्रू योर सेंसेस. जब आपके सेंसेस या सेंस ऑर्गन्स ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं बाय दीज एक्सपीरियंस, हमारे अंदर स्ट्रेस आने लगता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग पैटर्न्स देखेंगे, ठीक है, आइज से, यू विल फील अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस एंड दैट गेट्स डिपॉजिटेड. आप बहुत ही लाउड म्यूजिक सुनेंगे गलत टाइम पे, यू विल हैव दैट स्ट्रेस इनसाइड. एंड अंदर का कौन सा इमोशंस अगर आपके पैदा हो जाते हैं उससे भी स्ट्रेस होता है. सो स्ट्रेस इज दैट अबनॉर्मैलिटी जो हमारी फिजियोलॉजी, हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है. Okay. वो मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, वो फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है, बट इट गेट्स डिपॉजिटेड. मेंटल स्ट्रेस मोस्टली ब्रेन में इन अ फिजिकल फॉर्म आ जाता है, और फिजिकल जो स्ट्रेसेस होते हैं वो फिजिकल बॉडी में भी डिपॉजिट हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने इतने लोगों को ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सिखाया है, ऐसे लोग जिनको आप देख के पता भी नहीं चले कि उनको स्ट्रेस है, बट दूसरे तीसरे दिन जब वो मेडिटेट करते इतनी बॉडी उनकी हिलने लगती है कि वो स्ट्रेस जो वो निकलता है, वो रिलीज हो निकलता है, वो रिलीज होता है और उनको पता भी नहीं होता. और जब खत्म होता है उनका सेशन, कहते हैं यार मुझे ना बहुत हल्का लग रहा है. एंड दैट इज व्हेन दे फील यार असली में लाइफ विदाउट स्ट्रेस ऐसा होता है. अगर मैं यहीं से हर्ट की बात करूं, मान लीजिए इमोशनल हर्ट आपको रिश्तों से मिला है या आपको खुद से ही मिला है कि आपकी खुद से कुछ एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हुई, वो हर्ट किस प्रकार हम स्टोर करते हैं और वो कैसे शो अप होता है? अगेन इट्स इमोशनल. Yes. हम अपने माइंड में उसे स्टोर करते हैं. एंड कीपिंग एनीथिंग स्टोर्ड, विच आई पर्सनली बिलीव एज अ टीचर ऑफ मेडिटेशन, कीपिंग एनीथिंग स्टोर्ड इनसाइड will cause stress, will cause an imbalance, and will lead to some type of disorder. So उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है. बहुत चीज़ें होते हैं, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो वेरी हैप्पी टू वर्क अंडर प्रेशर. वो कहते हैं यार जब तक प्रेशर नहीं होता ना मैं काम नहीं कर पाता. उन्हें मोटिवेशन नहीं मिल पाता, उनको नहीं मिल पाता. प्रेशर इज देयर मोटिवेशन. यस, बट आई थिंक हमारे वेदों में डिसिप्लिन को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी है. ऐसे बहुत सारे लोग आप भी जानते होंगे जो सिर्फ डेडलाइन के अंदर काम कर पाते हैं. 5 दिन का डेडलाइन है, पहले 3 दिन कुछ नहीं किया, आखिरी 2 दिन एक्स्ट्रा काम करके दे ट्राई टू submit their students would agree 100% Yes. करते हैं. But I think it's a difficult thing to get out of because it becomes a habit कि यार शुरू में ठीक है, बाद में मैं स्ट्रेस दूंगा. आपका काम तो हो जाएगा और हो सकता है अच्छा भी हो, बट जो हार्म आप अपने आप को कर रहे हैं मेंटली, इट्स नॉट गुड. सो इट डजंट वर्क इन अ वेरी पॉजिटिव वे. इसी से हम मेडिटेशन की अब बात करते हैं. एंड सिंस यू आर अ प्रैक्टिशनर ऑफ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन इटसेल्फ, सबसे पहले ये समझते हैं कि ध्यान मेडिटेशन किस प्रकार आपके ब्रेन को रिवायर करता है आपकी हीलिंग कैपेसिटी को और बढ़ाने के लिए. जी, तो देखिए जो मेडिटेशन होते हैं बहुत तरीके के होते हैं, 112 तरीके के ध्यान होते हैं और हर उनका पर्पस अलग अलग होता है. सो द मेडिटेशन जो मैं खुद प्रैक्टिस भी करता हूँ, मैं सिखाता भी हूँ, आई एम सर्टिफाइड टीचर ऑफ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन. सो उसमें क्या होता है, वी वर्क विद द नेचर ऑफ द माइंड एंड नेचर ऑफ द बॉडी, दोनों.
तो नेचर ऑफ द माइंड क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूँ नेचर ऑफ द माइंड क्या है, आप कहेंगे यार टू वॉन्डर, इधर जाता है फिर इधर जाता है, कहीं ना कहीं इधर जाता रहता है। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि सपोज हमारी बहुत बोरिंग कॉन्वर्जेशन अभी हो रही है और आपका फेवरेट गाना साइड वाले कमरे से, आपका दिमाग अपने आप ही चला जाएगा, अपने आप ही, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप होंगे यहाँ पे लेकिन पीछे जाएगा। फिर कोई बहुत इंटरेस्टिंग गॉसिप आ जाए नेक्स्ट रूम में, वहाँ से म्यूजिक से उठ के उधर पे माइंड उधर ही जाता है जहाँ पे उसको सबसे अच्छा लगता है, वेयर इट फील्स हैप्पी, वेयर इट फील्स ब्लिसफुल। सो विथ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन हम क्या करते हैं, हम सीधे प्योर कॉन्शियसनेस में डाइव करते हैं। एंड बिकॉज वो जो फीलिंग है, फीलिंग ऑफ अनंत, ऑफ एब्सोल्यूट इनफाइनाइट ब्लिस, वो प्योर कॉन्शियसनेस में माइंड को मिलती है। सो हम सीधे थ्रू ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सीधे उधर पे घुसते हैं। दैट इज़ द नेचर ऑफ द माइंड। अब आप बोलेंगे नेचर ऑफ द बॉडी क्या है? सो अगर हमें चोट लगती है, राइट, स्क्रैच लगता है, फ्रैक्चर लगता है, क्या करते हैं? बॉडी अपने आप तो हील करती है ना, हम तो कुछ नहीं देते, हम बल्कि एक प्लास्टर डॉक्टर इसलिए बांध देते हैं जिससे आप उसको और रेस्ट दे, जिससे बॉडी खुद ही हील करे। सो द नेचर ऑफ द बॉडी इज टू ऑलवेज बी इन परफेक्ट हेल्थ। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। और जब परफेक्ट हेल्थ में आने के लिए हमें क्या देना पड़ता है? उसको रेस्ट। सो जब ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन हम प्रैक्टिस करते हैं, हमें इतना डीप रेस्ट मिलता है कि वो रिकवरी शुरू होने लगती है हमारे अंदर। और वो रिकवरी होती है जो स्ट्रेस हमारे अंदर हो जाता है, दैट इज़ अ फॉरेन ऑब्जेक्ट, बॉडी जो चाहती है उसे निकालना, वो स्ट्रेस अपने आप ही निकलना स्टार्ट हो जाता है इन अ वेरी कंट्रोल्ड एंड अ वेरी ईजी मैनर, जिससे हमारे सालों साल का स्ट्रेस, सालों साल का इमोशनल, मेंटल, फिजिकल स्ट्रेस सब निकल जाता है उससे बहुत ही नेचुरल वे में, विद यूजिंग द नेचर ऑफ द माइंड एंड नेचर ऑफ द बॉडी। लक्ष्मण जी, ऐसा क्यों होता है कि जो लोग बहुत समय तक मेडिटेशन करते हैं, उनके पास बैठ के ही जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको वो हीलिंग एनर्जी, वो कामनेस फील होगी? उन्होंने अपने अंदर ऐसा क्या बदल लिया होता है कि वो एनर्जी बाहर भी रिफ्लेक्ट करती है? 100%। अगर इसको साइंटिफिकली बताऊं तो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, जो लोग ज़्यादा सालों के लिए मेडिटेशन करते हैं, उनका ब्रेन नेचुरली बहुत कोहेरेंट होता है। अब कोहेरेंट मतलब जो फ्रंट की ब्रेन वेव्स होती है, मिड की, एंड ऑफ द ब्रेन की, वो सारी साथ में जाती हैं। सो बेसिकली वो जो भी काम करते हैं, उनका पूरा सिस्टम, उनका पूरा माइंड, उनकी एनर्जी एनर्जीज उसी काम में लगती है। सो दे बिकम अ मोर एफिशिएंट ह्यूमन बीइंग इन एवरीथिंग। एंड इवन द कोहेरेंस को लोगों ने कोऑर्डिनेट किया विद एक्सपीरियंसिंग हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, कि जब मतलब हम और डीप एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं। सो नेचुरली जो लोग इतने सालों साल करते हैं, उनकी ब्रेन वेव्स आर मोर कोहेरेंट। एंड नेचुरली व्हेन यू सिट्स विद समवन जिनकी ब्रेन वेव ज़्यादा कोहेरेंट है, आपकी ब्रेन वेव भी थोड़ी और कोहेरेंट हो जाती है उनके साथ। जैसे ट्यूनिंग फोर्क होता है, आप उसे ट्यून करेंगे, दूसरा लेके आते हैं उसके साथ में, वो भी हिलने लगता है इन द सेम फ्रीक्वेंसीज। सो दैट फ्रीक्वेंसी उसी का पूरा गेम है, उसी का पूरा खेल है। एंड दैट इज हाउ यू फील। टेम्पल्स में यू फील दैट वाइब्रेशन, राइट, इन होली साइट्स, बिल्कुल, ठीक है। सो यू फील दैट। लक्ष्मण जी, क्या ऐसा भी होगा कि जो व्यक्ति बहुत समय तक मेडिटेशन करता है, चाहे किसी भी प्रकार की मेडिटेशन कर रहा हो, वी हैव सो मेनी मेथड्स दीस डेज, विजुअलाइजेशन हो गया, गाइडेड मेडिटेशन हो गया, मंत्रा चैंटिंग हो गया, उस पर भी हम आएंगे, उस व्यक्ति की मैनिफेस्टेशन पावर्स बढ़ जाती हैं। जो वो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो व्यक्ति सोचता है, वो चीज़ें अपनी लाइफ में उतार सकता है। 100%। हाउ डज दैट हैपन? देखिए, मैनिफेस्टिंग इज सच एन ईजी थिंग। It is easy. It is the most easiest thing. जब आप अपने रामायण में सुना होगा, आपने इतनी सारी पुराणों में सुना होगा कि लोग ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं सालों साल, और आँख खोलते हैं, उनके सामने ब्रह्मा जी आ जाते हैं और वो खुद बोलते हैं क्या आशीर्वाद चाहिए। सो वे मैनिफेस्टिंग ही तो हुआ इन अ वे, राइट। मैनिफेस्टिंग इज वेरी वेरी सिंपल, because when you experience pure consciousness क्या होता है? that is the building block of entire universe. अब इसको अगर हम देखें कि एक होती है स्पिरिचुअल लाइफ, एक होती है रिलेटिव लाइफ।
स्पिरिचुअल लाइफ होती है जब आप आँख बंद करके अपने अंदर जाएंगे, वो स्पिरिचुअल लाइफ हो गई। रिलेटिव लाइफ है जब आप आँख बंद करके देखते हैं आपकी फ्रेंड्स, फैमिली, आपका करियर, ऑल ऑफ दैट पार्ट, वो मटीरियलिस्टिक रिलेटिव लाइफ हो जाती है। रिलेटिव लाइफ एक्चुअली हमारे स्पिरिचुअल लाइफ से बनी रहती है। सो दैट इज द मैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। तो जो चेतना होती है वही मैनिफेस्ट करके पूरा यूनिवर्स बनाता है। तो अगर आप प्योर कॉन्शियसनेस में खुद जाएंगे और वहाँ से कुछ चीज़ विश करेंगे, वो क्या मैनिफेस्ट नहीं होगा? बहुत आसानी से होगा। एंड दैट इज़ हाउ मैनिफेस्टेशंस वर्क। आप जाके सपोज एक दूसरा एनालॉजी हम ले लेते हैं, एक केमिकल बॉम्ब हो गया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, उसके नीचे और डेप्थ में गए एक आपका एटॉमिक बॉम्ब हो गया, स्ट्रॉन्गर देन द केमिकल बॉम्ब, और डेप्थ में जाके एक आपका न्यूक्लियर बॉम्ब हो गया, राइट, मच स्ट्रॉन्गर देन दैट। That is how our power increases as we go down and down to the finer and finer levels of consciousness. तो उसमें अगर आप मेडिटेशन करेंगे, आप उस लेवल से कुछ चाहेंगे, the universe will give it to you. It's a very very simple thing. Yes. जैसा आपने यूनिवर्स की बात की, यहीं से मैं कुछ डिवाइन कनेक्टिविटी की बात करूंगी। आई थिंक जो लोग मेडिटेशन करते हैं, एक तो उनकी इंट्यूशन भी बहुत शार्प हो जाती है। 100%। तो कैसे मेडिटेशन और इंट्यूशन का क्या कनेक्शन है कि वो पहले ही आभास कर सकते हैं बहुत सी चीज़ों को? दे कैन सी थ्रू थिंग्स। यस, सी दे कैन सी, दे कैन रीड सिचुएशंस, दे कैन रीड पीपल बेटर, दे कैन रीड एवरीथिंग। क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया सब कुछ चेतना से ही बनी है। वी आर ऑल्सो मैनिफेस्टेड फॉर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर आपकी चेतना सामने वाले की चेतना भी पढ़ ले तो नेचुरली यू नो मोर अबाउट दैट पर्सन। समटाइम्स यू नो मोर अबाउट दैट पर्सन देन द पर्सन नोज अबाउट देमसेल्व्स। तो एवरीथिंग इज अबाउट कॉन्शियसनेस पार्ट, कि व्हेन यू गो डीप एंड एक्सपीरियंस हायर फॉर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सारे एक्सपीरियंसेस आने लगते हैं। आपको पहले से पता होने लगता है कि कैसी आज का दिन कैसे जाएगा। सपोज कभी कभी ऐसा आपको भी लगता होगा, सिंस यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन ऑल्सो, आपको कभी कभी लगेगा आप सुबह उठी, एवरीथिंग इज फाइन, आज मेरा दिन है। कभी कभी ऐसा लगता होगा, क्लैरिटी के साथ, एक क्लैरिटी, कभी कभी मे बी वंस अ ईयर, मे बी ट्वाइस अ ईयर, कभी कभी ऐसे आप उठेंगे, वो क्लैरिटी आ जाती है यार कि आज ऐसे होगा, ये होगा। एंड दैट, सो व्हेन यू प्रैक्टिस मेडिटेशन एवरी डे, एवरी मॉर्निंग इज लाइक दिस, एवरी मोमेंट इज लाइक दिस, यू नो व्हाट यू आर डीलिंग विद, यू नो, मतलब यू कैन सी एवरीवन्स कार्ड्स, जिस हिसाब से कहते हैं। आपकी जो भी इंटरेक्शंस होती हैं, आपकी जो भी कम्युनिकेशन होगी, इट्स मोर डीपर, यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। सो इसलिए, एंड अगेन, आप सामने वाले को फिजिकल फॉर्म से या एक मैनिफेस्टेड फॉर्म से नहीं देख रहे, आप उनकी चेतना पढ़ रहे हैं, एंड देन यू अंडरस्टैंड देम वेरी वेल। सो दैट इज हाउ इट इज इन अ वे। जो लोग मेडिटेशन करते हैं और जो लोग, आपने कहा, चेतना से ज़्यादा जुड़ते हैं, वो उस परम चेतना से भी जुड़ जाते हैं। 100%। हमें वो डिवाइन कनेक्शन फील होता है अगर हम खुद के साथ जुड़े हैं। जी। इस डिवाइन कनेक्शन को मैं थोड़ा और इलैबोरेटेड तरीके से समझना चाहूँगी कि जो व्यक्ति खुद से कनेक्टेड है, हम देखते हैं कि वो भगवान से बहुत कनेक्टेड होगा, उसे एक हायर पावर में बिलीव होगा, वो सरेंडर्ड फॉर्म में हमेशा जिएगा, ना ही वो लाइफ की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड होगा या ओवरवेल्म्ड होगा। ये किस प्रकार होता है? देखिए, जब आपने बोला परम चेतना, है ना, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एवोल्यूशन फॉर अ ह्यूमन बीइंग इज कि उनकी चेतना परम चेतना से जुड़ जाए। सबकी जुड़ी हुई है। थ्योरेटिकली मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मैं भी चेतना, चेतना मेरे, वही परम चेतना मेरे भी अंदर है, आपके अंदर है। बट जो वो एक्सपीरियंस करने लगे, दैट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको हम ब्रह्मन कॉन्शियसनेस कहते हैं, ब्राह्मी चेतना जिसको कहते हैं। मतलब ब्रह्मांड का पूरा आप अपने अंदर पूरा आया, जैसे कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, उसका रियलाइजेशन। अभी हम थ्योरेटिकली कह सकते हैं कि ठीक है, मैंने भी बोला कि यार हम सब चेतना से बने हैं और हमें अपना चेतना वो करना है। थ्योरेटिकली आप भी बोलने लगे नहीं मैं भी चेतना में, बट वो थ्योरेटिकली है, आप एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं उसको, वो मूड मेकिंग हो जाता है। बट जब आप वो एक्सपीरियंस करने लग जाएं, दैट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एवोल्यूशन। लक्ष्मण जी, यहाँ से हम होलिस्टिक हीलिंग की बात करते हैं जी।
For those of my viewers who are new to this concept, जी, holistic healing exactly है क्या? होलिस्टिक हीलिंग इज़ अ वेरी सिंपल कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड, जहाँ पे वी आर नॉट हीलिंग आवरसेल्व्स टू बी फ्री ऑफ डिजीजेस, बट वी आर हीलिंग आवरसेल्व्स टू बिकम आवर बेस्ट पोटेंशियल। जहाँ होलिस्टिक हीलिंग हमारे सारे फॉर्म्स को, स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ, सबको साथ में लेके चले, तो उसे हम होलिस्टिक हीलिंग कहते हैं, जो पूरी तरह से नेचुरल हो, पूरी तरह से नेचुरल लॉ के रूल्स फॉलो करें, और जहाँ पे हम कुछ भी लेट्स से वी आर नॉट फोर्सिंग द body, the entire system, mind, body, soul, emotions to adapt in any way. So that is holistic healing. तो किस तरीके से, जो आपने रूल्स की बात की, क्या रूल्स हैं होलिस्टिक हीलिंग के? देखिए, ऐसे कुछ बेंचमार्क रूल्स तो नहीं हैं होलिस्टिक हीलिंग के, बट वो है इट हैज़ टू बी नेचुरल। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, एनीथिंग, कुछ भी चीज़ जो नेचुरल होती है ना, वो सिंपल होती है, वो ईजी होती है, और जो भी चीज़ मैनमेड होती है या अननेचुरल होती है, वो हमेशा कॉम्प्लेक्स होगी, वो हमेशा उस पर बहुत सारे तरीके के थ्योरीज और बहुत सारी तरीके की वो सब आना, सॉरी आई विल रिपीट दिस। सो एनीथिंग विच इज़ सिंपल, जो भी चीज़ आसान होती है वो चीज़ नेचुरल होती है, और जो चीज़ नेचुरल होती है वो सिंपल होती है, और जो चीज़ मैनमेड होती है या अननेचुरल होती है वो हमेशा कॉम्प्लेक्स होगी, वो हमेशा इट विल ऑलवेज हैव द ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन एफर्ट जिसमें होगी। सो अगर हम कहते हैं आयुर्वेद, या हम कहते हैं वैदिक प्रिंसिपल्स ऑफ हीलिंग, वो बहुत सिंपल होते हैं। एंड अगर आयुर्वेद की बात करें, वो बहुत ही सिंपल साइंस है, इट्स अ वेरी सिंपल साइंस। अगर उसके बेसिक प्रिंसिपल्स किसी को समझना हो, मेरे ख्याल से कुछ घंटों में वो समझ सकते हैं कि आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। ऑफ कोर्स उसको मास्टर करने में पूरे जनरेशन्स लग जाते हैं, बट इट्स द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म थ्रू विच वी कैन अचीव होलिस्टिक हीलिंग। यहीं से मैं चक्रा हीलिंग की बात करती हूँ, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब आपके सारे चक्रास बैलेंस्ड हैं तो आप पूर्ण तरीके से ही हील्ड हैं, आपकी बॉडी, आपका मन, आपकी चेतना, सब कुछ बैलेंस्ड और अलाइंड है। तो चक्रा हीलिंग किस प्रकार काम करती है, और कैसे हम हर चक्र की जो ब्लॉकेजेस हैं उनको हटा सकते हैं? देखिए, चक्रास का बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही एलैबोरेटेड कॉन्सेप्ट एक है, बट एक चीज़ है जो हमारे गुरु महर्षि महेश योगी जी ने बताया था कि चक्रास आर नॉट द एंड गोल। वो आखिरी के हमारे वो नहीं कि हमें चक्रास को सब बैलेंस कर रहा है, चक्रास आर द फ्रूट्स, चक्रास आर द रिजल्ट्स। तो अगर हम कोशिश करें कि हम सातों चक्रा को इंडिविजुअली हील करें या कलेक्टिवली हील करें, वो हमारे एंड गोल बन जाता है। हाउएवर, महर्षि जी ने बताया था एक दूसरी अप्रोच लो, कि जब तुम चेतना से कनेक्ट होगे, सातों के सातों चक्रास अपने आप ही बैलेंस हो जाएंगे। सो वो कहते हैं कि हमेशा बिगर पिक्चर को देखो। हम ह्यूमन टेंडेंसी, हम छोटी छोटी चीज़ों में लग जाते हैं, पर वो कहते हैं चक्रास आर द फ्रूट्स। ऐसे ही आपने कुंडलिनी के बारे में भी सोचा होगा, बहुत लोग कहते हैं कुंडलिनी क्लियर करो, कुंडलिनी राइज, कि आपके सातों चक्र बैलेंस्ड है तो कुंडलिनी आपकी राइज होगी। सिमिलर कंसेप्ट। तो क्या कुंडलिनी राइजिंग मिथ है? एग्जैक्टली क्या होता है? नहीं, मिथ तो नहीं है, बट वही है ना कि हमारा एंड गोल क्या होना चाहिए। हमारा एंड गोल होना चाहिए, जो हमने बोला था, ब्राह्मण कॉन्शियसनेस है, ब्राह्मी चेतना, वो होना चाहिए। क्योंकि ये सारी चीज़ हैं, ये सब रिजल्ट होते हैं। हम चेतना से कनेक्ट करेंगे, कुंडलिनी अपने आप राइज होगी, अपने आप खुल जाएंगी, उसकी जो ब्लॉकेज होते हैं, हमारे चक्रास अपने आप रिलीज हो जाते हैं, हमें सब उसकी बेनिफिट मिलेगा अगर हम चेतना से कनेक्टेड हैं। तो अब आपके पास चॉइस है कि आप इंडिविजुअल चक्रा पे अटेंशन देंगे या आप चेतना से कनेक्ट करेंगे, जिससे आपको सबका फायदा मिले। सो दैट इज द साइंस दैट वी बिलीव। सो इट हैपेंस डायरेक्टली कि जब आप ध्यान करते हैं तो आपके चक्र अपने आप बैलेंस होते हैं। इज इट? जब हम ध्यान नहीं करते, बट जब हम चेतना को एक्सपीरियंस करने लगते हैं,
तब अपने आप ही हमारा स्ट्रेस, काफ़ी चक्र स्ट्रेस से भी कोरिलेटेड होते हैं, काफ़ी चक्र आपके इमोशनल स्ट्रेस से होते हैं, काफ़ी चक्र आपके फिजिकल ऑर्गन्स, बॉडी, वो सब चीज़ों से होते हैं. सो जब हम चेतना से कनेक्ट करते हैं, अपने आप ही वो सब रिलीज हो जाते हैं, rather than the other way, जहाँ पे हम एक इंडिविजुअल चक्रास पे फोकस करें, उनके लिए कुछ ट्रीटमेंट्स या थेरेपीज या कुछ कराएं. सो हमारी फिलॉसफी हमेशा ऐसी रही है, हाईएस्ट फर्स्ट, राइट? कि आपके सामने एक गोल्ड माइन है, सिल्वर माइन है, शिपिंग डॉक है, मार्केट है, ठीक है. आप गोल्ड माइन या सिल्वर माइन पे कब्जा करने के लिए आप उस किले पे कब्जा कर लो जो उसको कंट्रोल करता है, तो ऑटोमेटिक वो आपके सब सारे आपके ही हो जाते हैं. तो दैट इज द फिलॉसफी दैट वी गो विद, हाईएस्ट फर्स्ट. कि एक चीज़ जो सबसे हाईएस्ट है उस पे अगर हम वो करेंगे, बाकी सब चीज़ें अपने आप ही हो जाती है. जैसे कहते हैं ना, एम फॉर द मून, यू विल एंड अप अमंग्स द स्टार एटलीस्ट, राइट? तो वही कॉन्सेप्ट कि हम हाईएस्ट फर्स्ट पे हमेशा अपना अटेंशन रखते हैं, और रखना भी चाहिए, क्योंकि वो एक कोई थ्योरी नहीं है, वो एक एक्चुअल में एक्सपीरियंस है जो हम लोग अपनी लाइफ स्टाइल में, अपनी लाइफ टाइम पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं. इट्स नॉट जस्ट थ्योरेटिकल, बट इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल साइंस टू एक्सपीरियंस हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस. लक्ष्मण जी, आपके साथ मैं इस पॉइंट को तो ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी. सिंस आप ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन फॉलो करते हैं, सिर्फ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन ही नहीं, चाहे कोई भी मेडिटेशन का फॉर्म हो, क्या वो हमारे सबकॉन्शियस जो डीप सीटेड बिलीव्स हैं, जो पैटर्न्स हैं, जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है, जो कहीं ना कहीं हम पास्ट लाइफ से भी कैरी करके आ रहे हैं, क्या उनको भी ब्रेक करता है? नो, 100%. हाउ डज दैट हैपन? जो कर्म होते हैं हमारे, ध्यान करके, चेतना से जुड़ के जो कर्म होते हैं, देखिए वो हमारे मटीरियलिस्टिकली हमने कमाया होता है इन अ रिलेटिव वर्ल्ड. कर्म चेतना से नहीं जुड़ते, बट कर्म हमारे एक्शंस, राइट, एक्शन से जुड़ते हैं, हमारे कॉन्सिक्वेंसेस एक तरह से होते हैं. तो जब हम चेतना को टच करते हैं, हमारे कर्म कटते हैं, चाहे वो पुराने जन्म के हो, चाहे वो इस जन्म के हो, हमारे कर्म कटते हैं. द अदर थिंग इज कि जब आपने बोला कि क्या हम बदलते हैं, क्या हम कुछ और बन जाते हैं, जब भी हम ध्यान करते हैं ना, वी बिकम अ बेटर वर्जन्स ऑफ आवरसेल्व्स. हम खुद ही इवॉल्व करते हैं. कभी कभी हमें लगता है यार कि नहीं यार, मैं तो परफेक्ट हूँ, बट क्या असली में हम परफेक्ट हैं? तो इट्स जस्ट दैट आप एक मार्केट में गए, आपने बोला नहीं यार ये स्ट्रॉबेरी अच्छी लग रही है, आपने खाई, ठीक है, इट वाज स्वीट. आपने बोला हाँ यार, इससे मीठी स्ट्रॉबेरी तो शायद कहीं नहीं मिलेगी. आगे जाए आपको एक और कुछ मिल गया. सो ये रिलेटिव चीज़ें जो हमें लगता है हम जो हैं, वो दे ऑलवेज हैव अ लिमिट. हमें लगता है कि हम परफेक्ट हैं या हम बहुत इवॉल्व हुए हैं, बट वो विद अ लिमिट रहता है. ध्यान करके, मेडिटेशन करके, योग करके, वी आर इवॉल्विंग आवरसेल्व्स, वी आर बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ अस, आवरसेल्व्स. वी आर नॉट बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ ईच अदर, राइट, है ना? तो जो हम हैं वही और पॉलिश होके आता है. ऐसा नहीं है कि आपके टेस्ट चेंज हो जाएंगे, आपके प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है. बट जो भी आपको सही दिशा में ले जाने के जो चॉइसेस होंगे, वो चेंज हो जाएंगे आपके. वंडरफुल. सो आई एम श्योर लक्ष्मण जी, एटलीस्ट आज का हमारा ये डिस्कशन व्यूअर्स की हेल्प करेगा कि वो मेडिटेशन की तरफ अपने 2 कदम बढ़ाएं और अपने अंदर वो होलिस्टिक हीलिंग को एक्सपीरियंस करें. सो इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन विद यू टुडे. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू सो मच रंगोली, इट वाज सच अ प्लेजर. थैंक यू. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये डिस्कशन कैसा लगा. क्या ध्यान आपकी रेगुलर लाइफ का पार्ट है? क्या आज जो सर ने योगिक क्रियाएं, जो आयुर्वेदिक सीक्रेट्स डिस्कस किए, क्या आप उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं और उस होलिस्टिक हीलिंग को एक्सपीरियंस करते हैं? देखिए, ध्यान उस परम चेतना से तो जुड़ने का एक तरीका है ही, पर सबसे पहले आपको खुद से जुड़ना है. अपने आप से जो कनेक्टेड है वही उस डिविनिटी से कनेक्ट हो सकता है, जैसा आज लक्ष्मण जी ने हमें बताया. तो आप मुझे बताइए कि आपकी फेवरेट मेडिटेशन प्रैक्टिसेस कौन सी हैं? आपको कहाँ पे वो कनेक्शन फील होता है? कैसे ध्यान ने आपकी लाइफ को बेटर बनाया? मुझे अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर लिखिए. मैं आपके लिए ऐसे ही इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी. आने वाले डिस्कशन में हम ऐसे और कौन से टॉपिक्स पर बात करें लक्ष्मण जी के साथ, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा. आई सी यू इन अनदर पॉडकास्ट. नमस्ते.